कार्तिकेय को हुआ प्यार और गणेश जी ने कर दी शरारत। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से एनबीटी भक्ति पर स्वागत है। आज की कथा भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की ऐसी अद्भुत लीला है जिसमें प्रेम भी है, मस्ती भी है, भाई का साथ भी है और भगवानों की ऐसी प्यारी शरारत भी जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाए। कल्पना कीजिए, देवताओं के सेनापति, असुरों को पराजित करने वाले महान योद्धा भगवान कार्तिकेय एक जंगल में खड़े हैं और सामने एक लड़की उन्हें देखकर बार बार भाग रही है। और फिर उसी प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए स्वयं गणपति बप्पा मदद के लिए उतर आते हैं। जी हाँ, आज हम सुनेंगे भगवान मुरुगन, वल्ली और गणेश जी की वो प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय कथा जिसे सदियों से तमिल भक्ति परंपरा में प्रेम से सुनाया जाता है। और इसे सुनने के बाद आपके चेहरे पर भी मुस्कान जरूर आ जाएगी। घने जंगलों से घिरा एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र, हवा में मिट्टी और पेड़ों की सुगंध, दूर पक्षियों की आवाजें और उन्हीं जंगलों के बीच रहती थी वल्ली, एक जनजातीय राजकुमारी। लेकिन वल्ली को राजमहलों से अधिक प्रेम खुले आसमान से था। उन्हें जंगल पसंद थे, खेत पसंद थे और प्रकृति के बीच बिताया हर क्षण पसंद था। वो घंटों खेतों की रखवाली करती, पक्षियों को निहारती और मुस्कुराते हुए पूरे जंगल में घूमती। एक दिन भगवान कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन कहा जाता है, अपने दिव्य वाहन पर उस वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। हाथ में दिव्य भाला और चेहरे पर ऐसा तेज जिससे पूरा वातावरण प्रकाशित हो जाए। लेकिन तभी उनकी नजर वल्ली पर पड़ी और उसी क्षण कुछ बदल गया। युद्धों में विजयी होने वाले देवता का हृदय अब एक वन कन्या के प्रेम में पड़ चुका था। इसके बाद भगवान मुरुगन वल्ली से खुद को परिचित कराने का प्रयास करने लगे। लेकिन जैसे ही वो उनके पास आते, वल्ली घबरा जाती। कभी उन्हें लगता कोई राजकुमार आया है, कभी कोई रहस्यमयी व्यक्ति, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाती थीं। हालांकि उनके मन में भी प्रेम के कोमल भाव जन्म लेने लगे थे। और सच कहें, यहीं से ये कथा बहुत प्यारी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ देवताओं के सेनापति वल्ली से बात करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ वल्ली उन्हें देखते ही भाग जाती थी। एक दिन भगवान मुरुगन ने सोचा, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो तुरंत भाई गणेश के पास पहुंचे, उन्हें पूरी स्थिति बताई और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। भाई से बात करने के बाद मुरुगन जंगल पहुंचे और उन्होंने वृद्ध साधु का रूप धारण कर लिया। सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। अब वो एक बूढ़े तपस्वी की तरह वल्ली के पास पहुंचे। उस समय वल्ली खेतों की रखवाली कर रही थी। साधु ने धीरे से कहा, पुत्री, बहुत भूख लगी है। दयालु हृदय वाली वल्ली ने तुरंत उन्हें भोजन दिया, पानी दिया और आदर से बैठाया। लेकिन तभी वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, भोजन तो मिल गया, लेकिन अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वल्ली तुरंत समझ गई कि यह साधारण साधु नहीं है। वो नाराज होकर वहां से हटने लगी और तभी पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ हिलने लगे, पक्षी अचानक उड़ने लगे, धरती पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी और जंगल के बीच से एक विशाल जंगली हाथी सीधे वल्ली की ओर दौड़ता दिखाई दिया। वल्ली डर गईं। इतना विशाल हाथी, इतनी भयंकर गर्जना, उन्हें लगा अब वो बच नहीं पाएंगी। वो घबराकर भागीं और भागते भागते सीधे उसी वृद्ध साधु के पीछे छिप गईं। मुझे बचा लीजिए। अब भगवान मुरुगन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारी रक्षा करूं तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अब वल्ली के पास कोई और उपाय नहीं था। उन्होंने तुरंत हां कह दिया और जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया, वो विशाल हाथी अचानक गायब हो गया। पूरा जंगल फिर शांत हो गया। वल्ली हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या। लेकिन अगले ही क्षण वृद्ध साधु का रूप बदलने लगा। सफेद दाढ़ी गायब होने लगी, साधारण वस्त्र दिव्य प्रकाश में बदल गए और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान मुरुगन। वल्ली स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया कि ये सब एक दिव्य लीला थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा आश्चर्य बाकी था। तभी पास से हंसी की आवाज आई।
और वहां प्रकट हुए भगवान गणेश। वल्ली ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्हें सब समझ आ गया। जो जंगली हाथी उन्हें डरा रहा था, वो कोई और नहीं, स्वयं गणपति बप्पा थे। दक्षिण भारत में ये कथा बेहद प्रिय और प्रसिद्ध है। ये केवल प्रेम कहानी नहीं, ये भगवानों की सरल, प्यारी और मानवीय लीला है। कहते हैं इसके बाद भगवान मुरुगन और वल्ली का विवाह हुआ। आज भी तमिलनाडु के कई मंदिरों में वल्ली कल्याणम उत्सव मनाया जाता है। भक्त इस कथा को सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और भगवानों के उस रूप को महसूस करते हैं जो केवल पूजनीय नहीं, बल्कि किसी अपने जैसे लगते हैं। और शायद इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है, जीवन में कई बार जो घटना हमें डराती है, वही हमें वहां पहुंचाती है जहां भगवान हमें ले जाना चाहते हैं। वल्ली के लिए हाथी डर था, लेकिन भगवान के लिए वो प्रेम तक पहुंचने का मार्ग था। गणपति बप्पा मोरया। मुरुगन स्वामी की जय।